जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। 2025 नवरात्रि की अष्टमी कब है, इससे जुड़ी संपूर्ण नियम और जानकारी इस वीडियो में है। बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। देश भर में भक्ति ऊर्जा का पर्व शारदीय नवरात्रि मनाया जा रहा है। माँ दुर्गा की आराधना का यह विशेष अवसर है। 2 अक्टूबर यानी विजयदशमी पर समाप्ति होगा। शास्त्रों के अनुसार यह समय देवी की उपासना के लिए अत्यंत शुभ है। इस दौरान श्रद्धालु घर से लेकर पूजा पंडाल में मां दुर्गा की पूरी निष्ठा और आस्था के साथ पूजा करते हैं। कई भक्त पूरे 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं और मां के सभी स्वरूपों की विधिवत आराधना करते हैं। इसके अलावा घरों में अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस दिन कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। पूजन करते हुए भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कब है, यह सवाल मन में बना है। ऐसे में अष्टमी नवमी की तिथि से लेकर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, सिंदूर कौन सा चढ़ाएं, लाल या पीला, सुहाग कब और कैसे चढ़ाएं, अष्टमी और नवमी की पूरी जानकारी है। अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को शाम 4:31 पर होगी। तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 6:06 पर होगा। उदया तिथि को माने तो दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर को होगी। इसके बाद नवमी तिथि का आरंभ होगा और यह 1 अक्टूबर को शाम 7:02 तक रहेगी। ऐसे में नवमी 1 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। अष्टमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। अष्टमी के दिन कन्या पूजन के लिए पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:12 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा मुहूर्त 10:40 से 12:10 तक रहेगा। नवमी तिथि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। नवमी तिथि पर कन्या पूजन 4:53 से 5:42 तक रहेगा। इसके अलावा सुबह 8:06 से 9:50 के बीच में अपना कन्या भोज कर सकते हैं। हालांकि इस तिथि पर शाम 7:02 तक नवमी मान्य है, तो आप अन्य समय में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन के दिन सर्वप्रथम देवी दुर्गा की पूजा करें। माता को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाएं। अब घर में 2 साल से 9 साल तक की कन्याओं को कन्या भोज के लिए बैठाएं। कन्याओं को पैर धुलकर उन्हें टीका लगाकर हलवा, पूरी और खीर सब कुछ फल देकर भोजन खिलाएं। अब कुछ पैसे या उपहार कन्याओं को देकर सुख समृद्धि की कामना करें। अंत में कन्याओं के पैर छुए और जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगें। माता रानी का खोइछा भरने का सबसे शुभ दिन अष्टमी 30 सितंबर यानी नवमी 1 अक्टूबर को है, क्योंकि इस दौरान कन्या पूजन भी होता है और यह नवमी के दिन विसर्जन से ठीक पहले किया जाता है। खोइछा भरने के लिए लाल या पीला रंग के सूती कपड़ा लें, उसमें 5 चावल और हल्दी डालें, फिर बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, महावर जैसी सुहाग की चीजें और कुछ पैसे भी रख दें और अच्छी तरह बांधकर माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। खोइछा भरने के बाद कुछ चावल और हल्दी घर के भंडार अनाज रखने वाली जगह में मिला दे और बाकी पोटली को सुरक्षित रख दे। रात्रि में सुहाग चढ़ाने का सीधा संबंध सिंदूर चढ़ाने और अपने माथे पर लगाने से है, जो सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक है। यह प्रक्रिया नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन, विशेषकर अष्टमी या नवमी पर माता रानी के पूजने के अंत में की जाती है। पहले कलश स्थापना और फिर माता रानी को सिंदूर लगाकर बचा हुआ सिंदूर अपनी मांग में भरा जाता है। माता रानी को चढ़ाने के लिए आप लाल और पीला दोनों तरह की सिंदूर चढ़ा सकते, लेकिन उनके उपयोग में अंतर है। आमतौर पर लाल सिंदूर को सुहाग और शुभ अवसर के लिए माना जाता है, जबकि पीला सिंदूर व्रत, त्योहार और शादी के समय इस्तेमाल होता है। नवरात्रि में माता रानी को अवसर लाल सिंदूर चढ़ाया जाता है, खासकर दुर्गा पूजा और अन्य शुभ अवसरों पर।
माता रानी को सुहाग चढ़ाने का अर्थ है उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना और पूजा के बाद उन्हें स्वयं धारण करना। आप नवरात्रि में विशेषकर अष्टमी या नवमी पर मां को विभिन्न प्रकार का श्रृंगार सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, महावर, बिंदी, चुनरी आदि चढ़ा सकती हैं। पूजा के बाद सिंदूर से अपनी मांग में टीका लगाकर और अन्य श्रृंगार की सामग्री को स्वयं धारण करके या किसी सुहागन को दान कर माता रानी से सुहाग ले सकती हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है। मूर्ति को न जमीन पर रखें, न अलमारी के अंदर भी रखें। इसके बजाय अगर आप मेज या किसी मूर्ति को कुर्सी पर रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। पूजा के कमरे में गंदी, टूटी फूटी या जूता चप्पल न रखें। ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा वाले सामान को वहां से मुक्त में प्रवाह कर दें। नवरात्रि पर ताजे फूल, नई साफ मूर्तियां, साफ कपड़े और नियमित ध्यान अभ्यास पर जोर दें। टूटे हुए बर्तन या सूखे फूलों को हटाएं। परंपरागत मान्यता में इन्हें रखना शुभ नहीं माना जाता। पूजा स्थलों पर दिया को उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा से बचना चाहिए क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ सकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। देवी देवताओं को प्रतिमाएं या तस्वीर इस तरह से रखें कि वे पूर्व और पश्चिम की ओर मुख करके खड़ी हो। माना जाता है कि इससे पूजा के दौरान ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है। पूजा से पहले कलश में रखें। यह कोना आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए अनुकूल माना जाता है और नवरात्रि के दौरान नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जल्दीबाजी में न करें ये काम। दुर्गाष्टमी पर व्रत खोलने वाले लोग कभी भी जल्दीबाजी न करें। पारण की विधि हमेशा सही होनी चाहिए, तभी जाकर व्रत का फल मिलता है। गलती से भी अष्टमी की रात 12 बजे के बाद व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर किसी ने पूरी नवरात्रि का व्रत रखा है तो उसे नवमी के बाद माँ दुर्गा की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। इसके बाद कन्या पूजन के बाद कन्याओं को भेंट स्वरूप कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। व्रत खोलने के बाद हमेशा सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इन बातों का रखें ध्यान। नवरात्रि भर कुछ चीजें हैं जिनका पालन करना जरूरी है। कभी भी अपने पूजा में भी लेदर से बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल ना करें। वहीं जब आप पारण के समय भी लेदर से बनी किसी चीज का इस्तेमाल खुद भी नहीं करना चाहिए, जैसे पर्स, बेल्ट, और साथ ही कैरी न करें। साथ ही नवरात्रि में न झूठ बोले और न ही किसी भी तरह की गलत चीज करें। बात की जाए अष्टमी की तो इस दिन भूल कर भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।